कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 12 हिरोन का सूत्र प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 3 राधा ने एक रंगीन कागज से हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा संलग्न चित्र में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये हमारे पास पहला भाग है इसका, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और ये चौथा और ये पांचवा। कुल 5 भाग है हमारे पास। यदि हम एक तरफ से सारे भागों का क्षेत्रफल निकालें तो पहला भाग देखिए, तो पहला भाग आपको दिखेगा एक समद्विबाहु त्रिभुज का है। चित्र में कुल कितने 5 भाग है। कौन सा? प्रथम भाग। प्रथम भाग यदि हम इसको नामांकित करें ए बी सी, ये बिंदु को मान लो डी ई एफ जी एच आई जी के, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के भाग हो जाएंगे। प्रथम भाग त्रिभुज एबीसी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें अगर देखेंगे तो यह भुजा 5 है, ये भुजा भी 5 है, आधार 1 है, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, तो यहां पर क्षेत्रफल निकलेगा हेरोन के फार्मूले से, करनी के अंदर एस लेंगे, एस सी। मान को ध्यान से देखिए तो हमारे पास एस मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 2, ए धन बी धन सी बटे कितना 2, 1 5 धन 5 धन 1 बटे 2। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आगे 11 बटे 2। क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, जब त्रिभुज एबीसी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो निकलेगा 11 बटे 2 ऋण एस मतलब 11 बटे 2 ऋण ए का मतलब 5 बटे 1, 11 बटे 2 ऋण 5 बटे 1, 11 बटे 2 ऋण सी का मतलब है 1 बटे 2। मान को ध्यान से देखिए तो हमारे पास करनी के अंदर पहला पद है 11 बटे 2, 2 पंचे 10, 10 11 में से घटेगा तो 1 बटे 2, ऐसे 2 पंचे 10 1 बटे 2, 2 एकम 2, 11 में से 2 घटेगा तो 9 बटे 2। हम जानते 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार है, तो बटे में 2 गुणित 2 का पेयर कंप्लीट, अंश में 9 का वर्गमूल 3, तो हम लिख सकते हैं 3 बटे 4। करनी कितना 11, 3 बटे 4 का मान हम जानते हैं ये होगा 0.75। ऐसे ही हम 11 का वर्गमूल निकालेंगे। 11 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 11 और 0.75 जब हम इन दोनों का गुणा करते तो इन दोनों के गुणा करने से हमको मिलेगा लगभग 2.5, क्योंकि ये सारी माप सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की घात। ये पहली आकृति त्रिभुज एबीसी का क्या निकाला हमने? क्षेत्रफल। अब अगर देखें तो दूसरी आकृति आयत की है। दूसरी आकृति हमारे पास काहे की है? आयत की है, जिसकी जो भुजा है उस भुजा को ध्यान से देखें तो ये भुजा दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो माप दी है वो ये 6.5 सेंटीमीटर। तो आयत किसका? क्षेत्रफल। आयत जो बिंदु दिए हमारे पास बी आई एफ सी या बी सी एफ आई भी कह सकते हैं। बी सी एफ आई का क्या? क्षेत्र। आयत का क्षेत्रफल हम में से सब जानते हैं क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई।
लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब क्या 6.5 सेंटीमीटर गुणित 1 बराबर से क्या 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सा ये हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ गया। तीसरी आकृति को ध्यान से देखें तो ये तीसरी आकृति हमारे पास कौन सी FGHI एक समलंब चतुर्भुज है। ये कौन सी आकृति है समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले इसमें हमको ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा। ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए इस आकृति को अगर हम कुछ इस प्रकार से अलग से बनाएं तो कुछ समझ में आएगा। यहाँ जो बिंदु हमारे पास है ये बिंदु है G, ये बिंदु है I, ये बिंदु है I, ये बिंदु है G और आधार के बिंदु हमारे पास यहाँ है, यहाँ बिंदु है G और यहाँ बिंदु है H। अगर इसको देखें तो ये 1 सेंटीमीटर है, इसको देखें तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, इसको देखें तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। यदि यहाँ से इस पर लंब खींचा जाए तो बड़ी आसानी से हम बतला सकते हैं। इन दोनों लंब से जब दूरी अपन देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा अंदर वर्ग बन जाएगा। अंदर क्या बन गया वर्ग। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो होगी 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो होगी 0.5 सेंटीमीटर क्योंकि अंदर का स्पेस अब क्या बचेगा 1 सेंटीमीटर। अंदर का स्पेस अब क्या बचेगा 1 सेंटीमीटर। तो इसके आधार पर हम इसकी ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो D को निकालेंगे ध्यान दीजिए हमने इसे समझना चाहिए ये कर्ण है ये आधार है। तो यहाँ पर मान लो एक बिंदु हम ले रहे हैं P बिंदु। कौन से समकोण त्रिभुज PHI कौन सा बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय किसकी धातु कर्ण की धातु मतलब HI का स्क्वायर बराबर से HP का स्क्वायर प्लस PI का स्क्वायर। HI का स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर का वर्ग, HP का मतलब 0.5 का वर्ग, इधर ले आएंगे तो ऋण हो जाएगा बराबर से PI का स्क्वायर। पचम 25 PI का स्क्वायर बराबर से 1 में से 0.25 को क्या करेंगे घटाएंगे। 1 में से जब 0.25 को घटाएंगे तो यहाँ माप आएगी 0.75। यह माप कितनी आएगी PI का वर्ग बराबर से 0.75। जब हम कौन सी दूरी P से I को निकालना चाहेंगे तो PI की दूरी हमारे पास निकलेगी कर्ण के अंदर 0.75 मतलब 0.75 का क्या निकालेंगे वर्गमूल। ये 0.75 का वर्गमूल देखेंगे तो ये आएगा आपके पास लगभग 0.86। ये लगभग अब हमारे पास में इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज और इसको देखिए तो हमारे पास क्या FGHI का क्षेत्रफल FGHI का क्षेत्रफल हम इसे समझेंगे। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणित दोनों समांतर भुजाओं का योग। दोनों समांतर भुजाओं का योग और गुणित ऊंचाई। इसकी दोनों समांतर भुजा हमारे पास है कितनी एक भुजा है 1 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 2 सेंटीमीटर। उन दोनों का जोड़ गुणित ऊंचाई अभी अपने निकाली 0.866। 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग देने से और ये 2 है 3 गुणित 2 चौके 8 2 तिया 6 2 तिया 6 3 का गुणा 3 तिया 9 3 तिया 9 3 चौक 12 1.299 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास समलंब चतुर्भुज
FGHI का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद चौथे और पांचवें भाग को देखें तो ये संपूर्ण त्रिभुज है। चौथे और पांचवें भाग को देखें तो ये संपूर्ण त्रिभुज है। तो किसी एक संपूर्ण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण त्रिभुज मान लो हम किसका निकाल लो, CDE का क्षेत्रफल। संपूर्ण त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। हमारे पास आधार भुजा की माप है 6 सेंटीमीटर, दोनों में ही आधार 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 1.5। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 15 तिया 45, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। वहां अपने पास में पहली आकृति का क्षेत्रफल निकाला था, फिर दूसरी का निकाला, अभी हमने ये तीसरी आकृति का क्षेत्रफल निकाला। इसी प्रकार से हमने चौथी आकृति का क्षेत्रफल निकाला और पांचवी आकृति है ना, यदि हम संपूर्ण त्रिभुज पांचवी आकृति कहते हैं, मान लो इसको अपन 5 कहते, इसको 4 कहते, उससे अंदर कुछ नहीं पड़ेगा। संपूर्ण त्रिभुज कौन सा, BKJ का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं जितना क्षेत्रफल ऊपर की आकृति है उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं होगा और बिल्कुल उतने तो अपना यहाँ भी क्षेत्रफल आएगा। ये समीकरण 5। यदि हमको सारी आकृतियों का क्षेत्रफल जोड़ दे तो क्या लिखेंगे हम, अभिष्ट हवाई जहाज का क्षेत्रफल। इसका हवाई जहाज का क्या क्षेत्रफल। तो इन पांचों आकृतियों के क्षेत्रफल निकाले, उन पांचों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहला क्षेत्रफल है 2.5, फिर अगला है 6.5। यहाँ आपके हमारे पास 1.299, इसको राउंड फिगर में हम 1.3 लिखे, फिर हमारे पास 4.5 पुनः है 4.5। इन सबको हम क्या कर देते, जोड़ देते। इन सबको जोड़ देने से हमारे पास जो माप आती है वो 19.3 वर्ग सेंटीमीटर कंप्लीट हवाई जहाज का क्या है हमारा क्षेत्रफल। कैसे, 5 5 10 3 13 5 18 5 23 के 3 80 के 2 4 2 6 4 10 और 1 11 6 17 2 19.3 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।